ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़म्मिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उसको हम लोग लेकर गए हैं। देखें, 2 दिन हम लोग उसको लेकर गए हैं इमरजेंसी। ये पहले दिन वाला है, ये देखें। और इसकी तीसरे रोज़, ईद की तीसरे रोज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये फिर दूसरी दफ़ा लेकर गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखें। तो 2 दिन हम लोग इसको इब्न सीना हॉस्पिटल लेकर गए इमरजेंसी में। बाकी मेरे दूसरे बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मैं फिर व्लॉग नहीं बना सकी हूँ। व्लॉग तो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी हूँ। बच्चों की तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। और इतनी सारी दवाइयाँ उन्होंने दी हैं, ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ कि मैं क्या बताऊँ। बाकी की वो रही उधर पड़ी है, ये एंटीबायोटिक दी हैं। और फिर इसका एंटीबायोटिक एक्सचेंज करके कल तो वो फिर ये दूसरी वाली दे दी, ये वाली दे दी, और पहले ये वाली दी है। तो बाकी की बच्चों की भी दवाइयाँ पड़ी, बस दवाइयाँ 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 क्या, पता नहीं रमज़ान गुज़रे हैं और ईद में कोई ऐसी बदपरहेज़ी भी तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है मौसम चेंज हो रहा हो या कोई वायरल सा इन्फेक्शन हो। तो बस अभी कुछ टेस्ट वगैरह भी लिख कर दिए, वो भी करेंगे। और बाकी आप लोग की ऐसी ईद गुज़री, हमारी तो बस ऐसी गुज़र रही है। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, आज थोड़ा बहुत अगर शेयर कर सकूँगी वही करूँगी। और बस चलो देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी यही था कि मुज़म्मिल के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, ईमान इज़्ज़त और खुशियों के साथ हम सबको। जब बच्चे ठीक हो ना तो फिर बस काम शाम चलता रहता है, लेकिन बच्चों नहीं, किसी की भी तबीयत घर में ख़राब हो तो फिर मुझसे तो खैर कुछ भी नहीं होता। चलो देखते हैं, आज थोड़ा बहुत शेयर करेंगे जो भी होगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी तो ये देखिए इतना गंदा हो रहा था। ये मेरे अंडों वाला जो डब्बा है, तो इसे मैंने सोचा धो लूँगी। अंडों को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है, तो चलो इसको करती हूँ वॉश। फिर दे तो इसे थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर भिगो दूँगी और फिर धोऊँगी तो बहुत अच्छे से साफ़। और यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती का डब्बा निकाल लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि इसको मैं वॉश करके सुखा के चाय की पत्ती डालूँगी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अजीब सी थकावट सी हो गई है। अच्छा, काम से बंदा इतना नहीं थकता जितना कि ज़हनी थकावट बंदे को थका देती है। बच्चों ने इतना थकाया है ना, इतना कि मैं क्या बताऊं। ज़ाहिर है बच्चों की तबीयत खुद ही ख़राब हो रही थी, वो बेचारे मुझे क्या थकाते, लेकिन मैं खुद ही थक गई थी। मैं किसी को वैसी बीमारी में देख भी नहीं सकती हूँ, किसी को मुसीबत में, किसी को मतलब इस तरीके से किसी को भी। ये तो फिर भी अपने बच्चे हैं, मैं किसी को अगर देख लूँ तो वो मेरे जहन से निकलते ही नहीं हैं। तो बहरहाल फिर मैंने इसी तरीके से इसमें चाय की पत्ती डाल ली थी। मैंने सोचा चलो इंशाल्लाह जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर इनको मैं वॉश करके फिर डालूँगी। यहाँ पे मैंने चीनी के डब्बे भी निकाल लिया है और चीनी भी मैंने इसमें ऐड करनी है। चीनी के डब्बे में देखिए ये नमी सी आ गई है ना, साइडों पे तो सारे चीनी चिपक गई थी। और इसको भी इंशाल्लाह जब थोड़े से मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे और मैं थोड़ा सा संभल जाऊंगी तो फिर मैं इनको भी वॉश करके फिर डालूंगी। चीनी तो क्या है, चीनी तो मेरे ख्याल 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है, इतनी इस्तेमाल होती है बच्चों के घर में, तो चाय में इस्तेमाल होती है। और आजकल तो फिर रमज़ान भी ख़त्म हो गए हैं तो आना जाना भी लगे रहता है। इतने खुश हो रहे थे हम सब, ये करेंगे ईद पे, ये करेंगे, और तीसरे रोज़ ही बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत, मैं किचन को पता है आज 2-3 दिन से बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। जैसे कि मतलब हाथ यहीं जो पका खिला रही थी बच्चों के लिए वहीं किया है, और बाकी मैंने इसकी क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की है। तो अभी जैसे इंशाल्लाह थोड़ा सा मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे फिर इनको मैं जगह पे रखूँगी। यहाँ पे ये देखिए ये बिस्किट मंगवा ली थी, मैं समझी चलो ये खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने ये भी सही से नहीं खाए हैं। बहुत ज़ोर से थोड़ा बहुत अगर चखा होगा ना तो बस वही है, बाकी किसी चीज़ को वो लोग खाते ही नहीं हैं। अभी मैंने देखिए ये भी वॉश करके इधर रख लिया था और ये भी सूखेगा तो इसमें फिर मैं अंडे रख लूँगी। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बनाई थी क्या, चाशनी। तो कह रहे हम करते क्या है, सोचते क्या है और होता क्या है। तो मैंने सोचा दूसरे तीसरे रोज़ इंशाल्लाह ईद के आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने बनानी थी जलेबियाँ या फिर गुलाब जामुन, और चाशनी मैंने पहले से बना के रख ली थी। तो बस 1-2 दिन तो हमने मीठा काफ़ी बनाया था और ये इसी तरीके से अभी पड़ा हुआ है, अब देखेंगे कब तक बनाती हूँ। और यहाँ पे मुज़म्मिल के लिए फिर मैं डाल रही थी दूध। अच्छा, डॉक्टर ने मना किया है कि मुज़म्मिल को आपने दूध ऐसे सादा नहीं देना, इसके अंदर आपने सब्ज़ इलायची या फिर चाय की पत्ती उबाल के पिलानी है।
क्योंकि गला अगर ख़राब है ना उसके लिए भी अच्छा नहीं है, अगर पेट इसका इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो आप लोग को साइड पे ये दवाइयाँ दिख रही हैं तो ये मैंने निकाली हुई हैं। मैं पता है क्या करती हूँ, साथ ही साथ में जितनी भी पुरानी दवाइयाँ होती हैं ना उसको हटा के फेंक दिया करती हूँ, क्योंकि मुझे एक वाक़या मेरे साथ हुआ था और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर डर भी लग रहा था, क्योंकि एक मेरी भांजी थी, तो मेरी जो बड़ा बेटा है ना, मुज़म्मिल से बड़ा बेटा है, उसकी हम उम्र है, तो वो उस वक़्त मेरा बेटा छोटा सा था, मुज़म्मिल उस वक़्त नहीं थे। तो वो जब आए थे हमारे घर में 2-2.5 साल की थी और उसके पेट में दर्द बता रहे थे। वो आई रो रही थी, रोई जा रही थी, तो मेरे पास इनापाज़ ड्रॉप पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो, बिल्कुल फ्रेश थे, 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के पुराने होंगे, तो बस मैंने वो ड्रॉप लिए और उसको जैसे पिलाए तो वो बच्ची एकदम से लाल, इतनी लाल मैंने कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे, होती गई और उसको बुखार चढ़ता गया, इतना तेज़ बुखार हुआ, बेचारी तड़प रही थी। मैंने अपनी बहन को फ़ौरन बोला आप अबाया पहनो, और ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे करीब ही हॉस्पिटल था और हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। बिल्कुल वो बेहाल हो गई थी, तो डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उसको चेकअप किया और वो पूछने लगे कि क्या किया आप लोगों ने, क्या हुआ था, तो हमने बता दिया कि इस तरीके से ये पेट का दर्द बता रही थी और मैंने ख़ुद से ये वाला इनापास दवाई जो कि मैं अपने बच्चे को देती हूँ मैंने वहीं पिलाई। उन्होंने कहा अच्छा कि आप लोग इनको टाइम पर ले आए, ऐसे तो बच्चे जान से चले जाते हैं, इसको तो रिएक्शन हो गया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी, एक तो डॉक्टर के उसके बग़ैर दवाई नहीं देती हूँ और दूसरी बात है कि फ़ौरन मैं दवाइयाँ साथ ही साथ में पुरानी दवाइयाँ हटा दिया करती हूँ। बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला बचाए रखे। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और बस अब चाहूँगी इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।